के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15। उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 और उसकी 13वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 13 to 16। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। बस यहाँ पर जब हम आते हैं तो एक बात को देखते हैं जो परमेश्वर अब्राहम से करता है। पिछले दिनों में हम देख रहे थे कि परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधता है। उत्पत्ति 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को चुन के अपनी ओर आने को बोलता है। परमेश्वर अब्राहम से बोलता है, अपना देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़ के वो जगह जो मैं तुझे देने पर हूं उसके लिए तू निकल जा। और अब्राहम जो है वो परमेश्वर की इस बात को सुनता है और परमेश्वर से भेंट करने को निकल जाता है। जो उसकी आज्ञा है उसके पीछे पीछे निकल जाता है। उसके बाद परमेश्वर उसको वो स्थान दिखाता है कि ये स्थान है जहां पर कनान, जहां पर मैं तुमको इस स्थान को देने पर हूं। परमेश्वर उससे वाचा बांधता है कि मैं तुमको पुत्र दूंगा और उससे तेरी बहुत सारी संतान होंगी। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ऐसे ही परमेश्वर की मुलाकात अब्राहम से हो रही है। और उस अब्राहम से मुलाकात जब परमेश्वर की हो रही है तो परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है कि जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी थी, और मैंने जब तू 12वें अध्याय में अपने पिता के घर को छोड़ के निकला था, जो बात मैंने तुझसे कही थी कि मैं तुझको और तेरी संतानों को कनान दूंगा, वो जगह जो है वो मैं तुझे देने पर हूं। जब हम इसकी 13वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था तब ये बात कहीं नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर अब्राहम को चुन लेता है, चुन के आगे बढ़ाता है, और काफी आगे जब अब्राहम निकल चुका है तो परमेश्वर अब्राहम को एक बात बता रहा है कि वो कनान तो मैं तुमको दूंगा, वो कनान मैं तुमको दूंगा, तुम्हारे असंख्य, तुम्हारी जनरेशन जो है वो असंख्य हो जाएगी, तुमको एक पुत्र दूंगा, उससे तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और आगे आने वाले समय के बारे में परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि कुछ ऐसा होगा कि 400 वर्ष तक क्या होगा, तुम्हारी जनरेशन जो है वो गुलामी में रहेंगी। हम देखते हैं कि प्रभु बोलता है 13वें आयत में, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। परमेश्वर जो है अब्राहम को इन सारी बातों को बताता है कि जो प्रॉमिस मैंने तुमसे किया है वो प्रॉमिस तो पूरा होगा, पर इस प्रॉमिस में आगे चल के परमेश्वर एक बात को बताता है कि इस प्रॉमिस में एक बात और है, और वो बात ये है कि तुम्हारे जो वंश हैं वो 400 वर्ष तक गुलामी में होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे उसका रीजन भी परमेश्वर बताता है। 16वीं आयत में लिखा है, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि
अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। एक लाइन वहां पर परमेश्वर बोल देता है कि 400 साल तक तो वो गुलामी में जाएंगे। गुलामी में जाने से पहले इजरायली लोग जो थे कनान में ही रहते थे। वहां से निकलते हैं जब वहां से परमेश्वर वहां पर एक ऐसे अकाल को भेजता है कि उनको वहां से छोड़ के यूसुफ के पास जो पहले ही मिस्र में आ चुका था वहां पे आना पड़ता है। और कनान को छोड़ के ये मिस्र को आते हैं और वहां पर 4 पीढ़ियां बीत जाती हैं, 400 साल बीत जाते हैं। और परमेश्वर इस 400 साल की भविष्यवाणी जो है वो पहले ही कर देता है। परमेश्वर बोल देता है कि 400 साल जो है उनको रहना पड़ेगा, फिर वापस वो कनान में आएंगे। और उसके लिखा है रीजन 16वीं आयत की दूसरी लाइन में, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। बड़ा अजीब सा लगता है कि परमेश्वर के मन में प्लानिंग क्या चल रही है। परमेश्वर क्यों इनको 400 वर्ष तक यहाँ पर रोक के गुलामी की अवस्था में छोड़ता है, और क्या कारण है जो परमेश्वर इनको इनके छुटकारे के लिए ये भी बोलता है कि कनान जहां पर उनको जाना है वहां पर अभी तक एमोरियों का अधर्म जो है पूरा नहीं हुआ। मतलब कि वो अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंचे। उनका पाप जो है, एमोरी जाति का पाप जो है, वो अब तक ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचा है, अपनी सीमा को पार नहीं किया है। हम देखते हैं एक और प्रभु इजरायलियों को 400 वर्ष जागरूक करता है, और दूसरी ओर अन्य जाति एमोरियों को जो कनान में बस चुकी थी परमेश्वर एक मौका दे रहा था। 400 वर्ष क्यों परमेश्वर उनको जागरूक कर रहा है? ये लोग जो कनान में आके बस गए थे, कौन? अब्राहम के वंशज। अब्राहम के वंशज जो कनान में आके बस गए थे। और आप यदि पुराने नियम में पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार याकूब जो था वो जब लौट के आता है और अपने परिवार के समेत वहां पर रहना शुरू करता है और वहां पर बस जाता है। बसने के बाद उनकी जनरेशन बहुत फैल जाती है, उसके 12 पुत्र, उनके परिवार, उनके बच्चे, ये सब लोग जो थे कनान में बहुत ही चैन और आराम से रह रहे थे। और इसके साथ साथ इनके, यदि आप उसके 38वें अध्याय को, उत्पत्ति के 37 और 38वें अध्याय को पढ़े तो आपको पता पड़ेगा कि यूसुफ के जो भाई थे जिन्होंने यूसुफ को बेच डाला था, उन लोगों के जीवन के अंदर कोई भी आत्मिकता नहीं रह गई थी। और उनके परिवार, उनके सब कुछ जो चल रहा था वो कनान के आसपास जितने लोग रह रहे थे उन सब के साथ मेलजोल करके वो ऐसे बन चुके थे कि उनके लिए उनका परमेश्वर जो था वो ज्यादा मायने नहीं रखता था। परमेश्वर ऐसे में उनको उठा के लाता है मिस्र में। मिस्र में परमेश्वर उनको रखता है और परमेश्वर बोलता है 400 साल तक ये यहां पर वेट करेंगे जब तक ये अपने परमेश्वर को पुकारना ना सीख जाए। एक तरफ परमेश्वर इन इजरायलियों को तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ इन 400 साल में, क्योंकि ये कनान में अब नहीं रहते, तो कनान में एक बड़ी जाति ने उस कनान को ऑक्यूपाई कर लिया है, वो है एमोरी जाति। दूसरी ओर इन 400 साल में जहां एक और परमेश्वर इन 400 सालों में इजरायलियों को मिस्र में कुछ सिखा रहा है कि इनके मुंह से जब तक परमेश्वर के लिए पुकार ना निकल जाए, उन्हीं 400 साल में परमेश्वर वेट कर रहा है कनान में जो एमोरी जाति बसी हुई है उसका अधर्म जब तक पूरा ना हो जाए, या जब तक सिर से पानी ऊपर नहीं हो जाए, परमेश्वर उसको नाश भी नहीं कर रहा। परमेश्वर एक न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। जब तक मनुष्य अपनी चरम सीमा को पार नहीं करता, परमेश्वर उसको बर्बाद नहीं करता या उसको खत्म नहीं करता। एमोरी जाति जो थी बहुत ही घिनौने काम करने वाली थी, लेकिन जिन 400 साल परमेश्वर जो था मिस्र के अंदर इजरायलियों को रखा हुआ था, उन्हीं 400 साल परमेश्वर उन
एमोरियों को भी देख रहा था, इसलिए 16वीं आयत में लिखा क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। उनके लिए भी परमेश्वर जो था वो इंतजार कर रहा था। अब देखें कि परमेश्वर की योजना क्या थी, किस प्रकार की चेतावनी परमेश्वर इजरायलियों को दे के रखी थी। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 9। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत, 4th and 5th वर्ष पढ़ेंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों को इस बात को बताता है कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, किन लोगों को? एमोरियों को, जो कनान में बसे हुए थे। तो परमेश्वर बोलता है ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, या ये मत सोचना कि हम कुछ स्पेशल थे इसलिए परमेश्वर ने उस जाति को हटा दिया और हमको लाके खड़ा कर दिया। 5वीं आयत में हम देखते हैं कि तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तूने कुछ काम अच्छा नहीं करा जिस कारण मैं तुझको वहां पर ले जा रहा हूं। तेरा परमेश्वर यहोवा तो जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। परमेश्वर बताता है कि वो इस रीजन से वहां से निकाले जा रहे हैं क्योंकि उनका पाप जो है वो ऊपर हो चुका है। जो वही बात जो है हमने उत्पत्ति के 15वें अध्याय में पढ़ी, जब परमेश्वर अब्राहम को वाचा बांधता और बताता है और बोलता है कि 400 वर्ष तक तेरे जो जनरेशन है वो उस गुलामी में रहेंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने कनान से एमोरियों को निकाला नहीं, परमेश्वर ने कनान से एमोरियों को निकाला नहीं क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा था उन लोगों का भी कि वो शायद अपने अधर्म की सीमा को पार ना करें। इसीलिए वो यहाँ पर व्यवस्था विवरण में इजरायलियों को बताता है कि तुम्हारी धार्मिकता या तुम सीधे हो या तुम अच्छे हो इसलिए कनान नहीं पहुंचने वाले हो, पर क्योंकि जो कनान में रहते हैं उन्होंने दुष्टता कर दी और उनको बाहर निकाल दिया गया, इसलिए वो जगह अब वेकेंट हो गई। अब तुम उस जगह पर जा सकते हो। आप समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर ने, एक न्यायी परमेश्वर है, एक अन्य जाति जो घिनौने काम कर रही थी, परमेश्वर ने उसको भी समय दिया। और परमेश्वर ने इजराइल को, जिसको अपना परमेश्वर ने पहलौटा बोला, जिसको परमेश्वर ने अपना पुत्र बोला, उसको भी कनान में इसलिए स्थापित नहीं कर दिया कि ये मेरा पुत्र है इसलिए सारे कनानियों को मार डालो, इसको स्थापित कर दो। नहीं, उन कनान में रहने वाले एमोरियों ने अपने स्तर को इतना अधिक गिरा दिया कि उनको वहां से हटाना पड़ गया। आगे हम एक और बात को देखते हैं, लेव्य व्यवस्था उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18। लेव्य व्यवस्था उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18 वर्सेस 24 to 28, 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम ना करे। यहाँ पर हम
देखते हैं कौन से 24 से 26। 27-28। क्योंकि ऐसे सब घिनौने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुमसे पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वह तुमको भी उगल दे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर जो है बहुत ही स्पेसिफिकली क्लियरली इजरायलियों को बताता है कि जो जाति तुमसे पहले कनान में रहती थी, अर्थात एमोरियों, सबसे बड़ा ग्रुप उनका था, ये जाति ने बहुत ही घिनौने काम किए। और ये जाति ने ऐसे ऐसे घिनौने काम किए कि वो समझ नहीं पाए किस रीति से उन्होंने उस स्तर को जो है नीचे गिरा दिया। और परमेश्वर जिससे पहले काम करे, लिखा है वहां पर कि उस जगह ने क्या कर दिया, उनको उगल दिया। कनान ने उनको उगल के बाहर कर दिया। कनान उस लोगों को अपने ऊपर रख नहीं पाए। और परमेश्वर 28वीं आयत में बोलता है, अब ऐसा ना हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति से जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वो तुमको भी उगल दे। इसलिए परमेश्वर जो है इजरायलियों को भी चेतावनी देता है कि ऐसा ना हो। तुम ये मत सोचना तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये मत सोचना हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम सबको मार गिराएंगे, हम ऐसा काम कर देंगे। तुम कनान में इसलिए स्थापित होने जा रहे हो क्योंकि कनानियों ने, एमोरियों ने अपनी जगह को स्थिर नहीं रख पाए। और परमेश्वर उनकी स्थिरता के लिए बहुत समय तक इंतजार करता रहता है। इसलिए वो अब्राहम को बोलता है कि अब तक एमोरियों का दंड जो है, अब तक एमोरियों का पाप जो है वो ऊपर नहीं आया है, पार नहीं हुआ है। इसलिए जो है मैंने उनको रोके रखा है। और लेवी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार इजरायलियों को चेतावनी देता है कि ऐसा ना हो कि तुम भी वही काम करो जो उस जाति ने करे, और वो जाति, वो जगह जो है तुमको उगल के बाहर कर दे। जिस प्रकार उसने एमोरियों को उगल दिया था, ऐसा ना हो तुम भी उगले जाओ। इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो शुद्ध किए गए लोग हैं, हम तो अच्छे लोग हैं। लेकिन इस बात को याद रखना कि परमेश्वर जो है वो उगल देने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं, यदि परमेश्वर के तरीके नहीं, तो परमेश्वर एक लिमिट, एक हद तक देखता है और उसके बाद उसको उगल के बाहर कर देता है। हम देखते हैं कि जब हम नए नियम में आते हैं तो एक घटना ऐसी ही हुई। जब हम नए नियम में आते हैं तो दूसरी बात देखने को देखते हैं, जहां जब यही इजरायली विश्वास योग्य नहीं रहे तो परमेश्वर ने अपना राज्य देने के लिए अन्य जाति को चुन लिया। नए नियम में हम आते हैं और देखते हैं कि जहां पर इजरायली लोग विश्वास योग्य नहीं रहे, जब इजरायली लोग ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मसीहा को नहीं पहचाना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, वहां पर रास्ता अन्य जातियों के लिए खुल गया। वो उद्धार का मार्ग जो है वो अन्य जातियों के लिए खुल गया, जिसमें से मैं और आप आते हैं। इजरायली आज उसी जगह पर हैं, लेकिन आज मैं और आप, हमने वो पा लिया जो परमेश्वर ने इजराइल के लिए रखा था। एक फेर बदल हो गई। शुरू में एमोरी जो थी, अन्य जाति थी, उसका पाप बढ़ता गया, उसको नाश किया और वहां पर परमेश्वर के लोग पहुंच गए। वही परमेश्वर के लोग कुछ समय बाद अविश्वास योग्यता में चले जाते हैं। वो परमेश्वर के लोग सोचते हैं हम परमेश्वर के हैं। आप नया नियम पढ़ेंगे, जब जब सदूकियों की और फरीसियों की प्रभु यीशु मसीह के साथ बहस होती है तो वो बोलते हैं हम अब्राहम हमारा पिता है। वो बताते हैं हम किस वंशावली से चले आए हैं।
पर मैं प्रभु यीशु मसीह बोलता था कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। वो बोलते थे तुम हमको क्या बता रहे हो, हम तो किसके पुत्र हैं? अब्राहम के पुत्र हैं, जिसके साथ वाचा बंदी हुई है। आप कैसे इस बात को कह सकते हो? उनकी विश्वास योग्यता नहीं रही, वो अपने प्रभु को नहीं पहचाने। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य से जो कलीसिया शुरू हुई उसमें अन्य जाति की भरमार हो गई। उन्होंने अपनी उस स्तर को बनाए नहीं रखा जो उनके परमेश्वर के साथ था। हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 17 से 24 तक हम पढ़ेंगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक जैतून का उदाहरण है और उसमें काटा जाना और साटा जाना। काटना हम जिस रीति से काट दिया जाता है, और साटना मतलब दूसरे को लाके एक बर्डिंग करना, दूसरे को मिला देना, कलम करना। यहाँ पर किन लोगों को चेतावनी दी जा रही है? अन्य जातियों को चेतावनी दी जा रही है। क्या बोला जा रहा है? वही बोला जा रहा है जो परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति में बोला, जो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण और लेव्य व्यवस्था में इजराइलियों को बोला। अब मैं और आप जो हैं इजराइलियों को हटके हमको उसमें साट दिया गया है। अब ये चेतावनी परमेश्वर का वचन जो है नए नियम के विश्वासियों को, अन्य जातियों को, जो मैं और आप थे, मैं और आप जिन अन्य जाति में से निकल के आए हैं, उनको परमेश्वर का वचन जो है वो याद दिला रहा है। जो बात याद दिला रहा है वो उत्पत्ति से एज इट इज चली आ रही है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम इन बातों को मत सोचना कि वो लोग अविश्वास योग्य थे इसलिए काट दिए गए। कौन लोग? इजराइली। और उनको काट के किसको कलम कर दिया गया? जंगली जैतून को, यानी कि मैं और आप जो अन्य जाति थे, उस परमेश्वर के उस जैतून के पेड़ में, उसके स्वर्ग के राज्य में मैं और आप जो हैं कलम कर दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं। और परमेश्वर बोल रहा है तुम भी इजरायलियों के समान ये मत सोचना। हम अभी लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में पढ़ रहे थे। तुम ये मत सोचना कि उस जाति को इसलिए निकाल दिया कि तुम बहुत अच्छे थे, तुम बहुत धर्मी थे, तुम सीधे थे, तुम परमेश्वर के थे। लेकिन उस जाति ने अपने स्तर को बनाए नहीं रखा। उनका पाप जो था इतना बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर ने और उस भूमि ने उसको उगल दिया। और उसमें हम पढ़ रहे थे कि उस लैब व्यवस्था में परमेश्वर बोलता है ऐसा ना हो कि तुम उस भूमि पे जाके वही काम करो और वो भूमि तुमको भी उगल दे, वो भूमि तुमको भी उगल दे। इसलिए ध्यान रखना। और एक समय आया कि नए नियम के विश्वासियों को प्रभु ये बात बोल रहा है कि उनको भी उगला जा चुका है। किनको? इजराइलियों को। परमेश्वर उनके ऊपर करुणा दया लेके आया था, लेकिन उन्होंने अविश्वास योग्यता दिखाई। और इसलिए परमेश्वर अब नए नियम के विश्वासियों को बोल रहा है कि तुम ध्यान रखना इस बात का। ये मत सोचना कि हम अच्छे हैं। जो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है।
प्रभु मुझको और आपको पकड़ा हुआ है। मेरा और आपका उद्धार में आ जाना, मेरा और आपका विश्वास योग्य जीवन में आ जाने का मतलब ये नहीं कि हम प्रभु को संभालने लगेंगे। जड़ जो है वो मुझको और आपको संभालती है। उसी प्रकार लिखा है 20वीं आयत में, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। मैं और आप यदि विश्वास में बने हैं, इस बात के लिए हम अभिमान ना करें, लेकिन परमेश्वर के भय मानते हुए उसके सम्मुख नम्र और दीन बने रहें। क्योंकि शैतान चाहता है कि जो हमारे पास है हमको उसी में इतना फुला दे कि हम सोचें कि हम सब कुछ हैं, आत्मिकता हमको सब आ चुकी है, हम प्रभु के धन्य लोग हैं, हमारे सामने ऐसा है, हमारे सामने वैसा है, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। बेशक सही बात है, लेकिन यदि मैं और आपका जो स्तर है वो सही जगह ना रहा, यदि मैं और आप स्थिर नहीं बने रहे, तो मुझको और आपको परमेश्वर को उगलने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि 21वीं आयत में बोलता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। परमेश्वर ने सबसे पहले इजरायलियों को नहीं छोड़ा, उसने उनको वहां से मिस्र भगा दिया 400 साल के लिए। उसके बाद इन 400 साल में जब इजरायली मिस्र में गुलामी कर रहे थे तो कनान में एमोरी जाति बस गई। परमेश्वर ने उनके लिए भी इंतजार किया, और परमेश्वर अब्राहम को बोलता कि उनका अधर्म पूरा नहीं हुआ, इसलिए रुका हुआ हूं मैं। जबरदस्ती उनको समय से पहले मैं नहीं निकाल सकता, उनको भी समय दिया। जब उनके अधर्म इतना बढ़ गया, उन्हें सीमा पार कर दी, तो परमेश्वर वापस उनको वहां से उगलता है और इन इजरायलियों को वापस वहां पर सेटल करता है। 40 साल जंगल की यात्रा लगी, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको जाके इजराइल को वापस कनान में सेटल किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया, इन्होंने प्रभु के सम्मुख ये विश्वास योग्य नहीं रहे। इसलिए पतरस जब सुसमाचार सुनाता है एक अन्य जाति के घर जाके, और जब वहां प्रार्थना करता है, उनको पवित्र आत्मा मिलता है, बपतिस्मा देता है, तो पतरस बोलता है, अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पतरस समझ जाता है ये परमेश्वर जो है एक न्यायी परमेश्वर है, और वहां पर इजरायलियों की अविश्वास योग्यता जो थी वो अन्य जातियों के लिए एक दरवाजा बन गई। ठीक उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में इजरायलियों को चेतावनी दी, रोमियो की पत्री में नए नियम की कलीसिया को प्रभु चेतावनी देता है कि तुम ये मत सोचना कि स्वाभाविक डाली जो थी वो अपनी अविश्वास योग्यता के कारण काटी गई और मैं अपनी विश्वास योग्यता के कारण स्थिर हूं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके सम्मुख जो है तुम क्या करना, उसका भय मानना, उसके सम्मुख नम्र और दीन बने रहना, ताकि तुम उसमें ना चुन लिए जाओ। हम इजराइल की जगह चुन लिए गए हैं, पर शर्त परमेश्वर की वही बनी हुई है, वही शर्त बनी हुई है जो परमेश्वर ने रखी है। एक आयत को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसका 14, 15, 16 इन 3 आयतों को पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, ये लौदीकिया की कलीसिया जो है, सबसे आखिरी कलीसिया को ये प्रकाशन दिया गया है, और बाइबल पंडित बताते हैं कि ये लौदीकिया की कलीसिया जो है ये रैप्चर के समय की कलीसिया के ऐसे गुण हो जाएंगे, और उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह जो है एक बात फिर से बोल रहा है कि तू कैसा है, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है। यदि तू गुनगुना बना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, अपने गले लगा लूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, तुझको उगल दूंगा। अब देखें इस प्रोसेस को, परमेश्वर व्यवस्था विवरण में बोल रहा है
लैब व्यवस्था में बोल रहा है कि वो भूमि जो है तुझको उगल देगी। परमेश्वर जो है बोलता है एमोरियों को उगल दिया। परमेश्वर इजरायलियों को चिताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस भूमि पे पहुंचकर वो काम करो, नहीं तो वो तुमको भी उगल देगी। और ऐसा हुआ। 2 बार जो परमेश्वर ने कहा हो गया, और तीसरी बार फिर से एक और बार होने वाला है, वो है रैप्चर के समय में। इसलिए प्रभु जो है कलीसियाओं को बहुत ही क्लियरली इस बात को बोल रहा है। अब इसमें कई चीजें बहुत बदल चुकी हैं, क्योंकि कई हजार साल का डिफरेंस आ चुका है। अब जो है आत्मिकता के ऊपर बातें हो रही हैं, और प्रभु यहां पर बोल रहा है तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। यदि तू इस प्रकार ही गुनगुना बना रहेगा, ना ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, तो मैं जो हूं तुझको उगल दूंगा। 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अभी उगला नहीं है, अभी उगला नहीं है, उगलने पर है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था 15वें अध्याय में उत्पत्ति के कि एमोरियों का पाप अभी पूरा नहीं हुआ है। इस कारण से ये इजरायली अभी तक वापस वहां नहीं पहुंचाए जाएंगे। तेरे जो जनरेशन आगे 400 साल में गुलामी करेगी वो वहां पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं। अभी तक कनान एमोरियों को नहीं उगली है, क्योंकि उनके पाप का स्टेटस और ऊपर नहीं बढ़ा है। प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको अभी उगला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उगलेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझको और आपको उगला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उगलेगा नहीं। वो बोलता है मैं तुझको उगलने पर हूं। यदि तू गर्म नहीं है, यदि तू ठंडा नहीं है, भला होता कि तू गर्म होता या ठंडा होता, एक एटीट्यूड तेरे अंदर होता। तू तो गुनगुना है। गुनगुना मतलब दोनों चीजों को लेके चलने वाला विश्वासी। ना वो ठंडा है, ना परमेश्वर उससे ये कह सकता है कि तुम चर्च नहीं जाते, और ना ही परमेश्वर उसको ये कह सकता है कि तुम पूरी तरह शुद्ध हो चुके हो, क्योंकि वो कुछ गलत काम में भी है और कलीसिया में भी है। वो वचन को भी सुन रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार भी काम कर रहा है, प्रभु बोझ भी ले रहा है और दूसरे गलत कामों में भी इंक्लूड है। इस रीति से वो ना ठंडा है ना गर्म है, लेकिन गुनगुना है। और प्रभु इस बात को बताना चाहता है कि अब की बार पृथ्वी नहीं उगलेगी। अब की बार कौन उगलेगा? प्रभु उगलेगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं उनको उगलने पर हूं। प्रियो, ये चेतावनी जो है प्रभु उत्पत्ति से दे रहा है, और प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात आई है, उगल देना, हटा देना। और ये बात अन्य जातियों को परमेश्वर ने शुरू में रखी, इजराइलियों के जीवन में शुरू में रखी, और अंत तक पूरी घूम के वो कलीसिया के जीवन में आ चुकी है। 17वीं आयत में जब हम आते हैं तो एक खास बात वहां पर लिखी हुई है। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। उसके गुनगुना, ये लौदीकिया की कलीसिया का गुनगुने होने का कारण परमेश्वर बताता है। पहले बोलता है मैं उगलने पर हूं, अभी उगला नहीं है। उसके बाद प्रभु कहता है मैं तुझे सम्मति देता हूं। तू सोचता है, तेरे मन में विचार ऐसा है कि मैं जो हूं बहुत धनवान हो गया हूं, बहुत अच्छी परिस्थितियों में हूं, मैं बहुत अच्छे से सेटल हूं। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तुम गुनगुने हो, और तुम अंधे हो, नंगे हो, और कंगाल हो, तुच्छ हो। इस बातों को परमेश्वर इन नामों को उसके साथ जोड़ता है। पर लौदीकिया की कलीसिया के लोग क्या सोचते थे कि वो बिल्कुल सही। इसी रीति से जब हम एमोरियों के पाप के बारे में वहां पर प्रभु बोलता है उत्पत्ति में कि उनका पाप जो है अब तक पूरा नहीं हुआ है। एमोरी लोग जो थे वो सबसे पहले बहुत बलशाली लोग थे। वो आप देखेंगे, आप इजरायलियों को देखेंगे तो इजरायली लोग हम लोग से 2 फुट ऊंचे ही रहते हैं।
1.5-2 फुट उनकी लंबाई जो है, 9 फुट 8 फुट ऐसी नॉर्मल लंबाई है। हम लोग की 6 फुट 7 फुट 6 तक रहती है, 5-6। उन लोग की 7 फुट 8 फुट ऐसी नॉर्मल रहती है। ये एमोरी लोग जो थे वो इजराइलियों से भी ऊंचे थे। ये एमोरी लोग जो थे 10 से 12 फीट के लोग हुआ करते थे एमोरी जाति में। आप सोचें 10 से 12, हम 12 फीट अपने कमरे की ऊंचाई रखते हैं, 12 से 15 छत रहती है हमारी। इतनी लंबाई के लोग रहते थे एमोरी जाति के। और उसके साथ साथ वो धनवान बहुत थे। क्यों धनवान थे? क्योंकि जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह के क्षेत्र के फल और उपज जो थी उतनी अच्छी कहीं नहीं होती थी। उसको बहुत महंगे दामों में वो दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में बेचा करते थे। तो पहली चीज, एमोरी जो थे बहुत बलवान थे। दूसरी चीज, उनका बहुत पैसे वाले थे और उनको अपने आगे सब लोग जो थे बहुत छोटे दिखाई देते थे, क्योंकि वो फिजिकली, फाइनेंशियली सब रीति से स्ट्रांग थे। इसलिए उनको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ खाना पीना और पाप में अपनी जीवन को बिताना, उसमें वो खुश थे। और कोई उनसे आके लड़ भिड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि एक व्यक्ति खड़ा हो जाता था तो उसको देख के सब भाग जाते थे। उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का जब समय आया तो परमेश्वर ने उनको उगल दिया, उनको उगल के बाहर कर दिया। हम एक और किताब में देखेंगे उनके बारे में, एमोरियो के बारे में। आमोस की किताब, उसका 2 अध्याय, पुरानी हिंदी बाइबल में 1066 नंबर पे आपको मिलेगा, 1066। आमोस की किताब, उसका 2 अध्याय, 1066 पुरानी हिंदी बाइबल में 1066। दानियल, उसके बाद होशे, उसके बाद आमोस। आमोस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि एमोरी जिस चीज के लिए प्रसिद्ध थे उनके बारे में लिखा है कि मैं उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई कैसी थी? देवदार की सी थी। जैसे मैंने बताया कि बहुत ऊंचे लोग, कद के लोग थे, जिसकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल कैसा है? बांज वृक्ष का जैसा बल था। इसीलिए जब यहोशू जो था वो लोगों को भेजता है उस जगह का भेद लेने के लिए, तो वो बोलते हैं वहां तो हमने नफीलियों को देखा, मतलब राक्षस नुमा आदमियों को देखा, और वो ऐसे हैं जो हमको निगल जाएंगे, ऐसे लोग हैं जो हमको निगल जाएंगे। इसलिए जो वहां पर इजरायली उनको देख के डर के आ गए थे, ऐसे लोग थे। लेकिन जिससे पहले वो परमेश्वर के लोगों को निगले, परमेश्वर ने उनको उनके देश से उगल दिया, और वो देश जो था वो इजरायलियों को दे दिया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम वापस से प्रकाशित वाक्य के उस 3 अध्याय में आए, वहां देखें कि आगे किस बात को प्रभु का वचन बोलता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18 से 22 तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जहाँ पर एक और बोलता है मैं तुझे उगलने पर हूँ, प्रभु नहीं चाहता कि वो कलीसिया को उगले।
प्रभु नहीं चाहता कि उसके विश्वासी जन जो हैं वो इस रीति से बर्बाद हो। इसलिए बोलता है कि मैं तुझे सम्मति देता हूं। प्रभु बताता है कि तुमको क्या करना है और बोलता है तुम तैयार हो और किस प्रकार प्रभु से उन बातों को ले लो। और वो बोलता है कि इसलिए 19वीं आयत की आखिरी लाइन में, इसलिए कैसे हो जाओ, सरगर्म हो और मन फिराओ। सरगर्म हो और मन फिराओ, ऐसा ना हो कि तुम उगल दिए जाओ। और हम देखते हैं कि जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और लिखता है 20वीं की शुरुआत में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। परमेश्वर करीब आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है और वो बोल रहा है मैं खटखटाने पर हूं, सोच ले जिससे पहले मेरा पहला नॉक तुझे सुनाई दे, जिससे पहले उस दरवाजे की खटखटाहट तेरे ऊपर आए। तू इस बात को सोच ले, इस बात को समझ ले कि तू किस दशा में है। ऐसा ना हो तू दरवाजा खोले और मैं तुझे उगल दूं। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, हम देखते रह जाएं और हम छूट जाएं। प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। उन मत्ती 25 के अनुसार उन 10 कुमारियों में जो 5 रह गई थी आती हैं, तैयारी नहीं थी उनके पास, वो सरगर्म नहीं थी, मशाले बुझ चुकी थी, जीवन जो था ठंडा पड़ गया था। जब वो आती हैं द्वार बंद हो जाता है, वो खटखटाती हैं दूल्हे को, वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। उनके लिए द्वार बंद हुआ, वो उगल दी गई। मेरे और आपके लिए एक चेतावनी है। परमेश्वर ने अब्राहम की संतान से, अब्राहम के से जिस प्रकार परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने अपनी वाचा पूरी करी, लेकिन एक शर्त को रखा। वहां एमोरियों को रखा। एमोरी उस बात को पूरा नहीं कर पाए। परमेश्वर ने उनको उगल दिया और इजरायलियों को वो जगह दे दी। इजरायली जब अपने स्थान में विश्वास योग्य नहीं रह पाए, परमेश्वर ने इजरायलियों को हटा दिया, अन्य जातियों को, मुझको और आपको जगह दे दी। और फिर परमेश्वर ने एक चेतावनी को रोमियो में दे दिया। और उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में वही प्रभु बोलता है कि तू सोचता है कि तू बहुत बलवान है। हम भी एमोरी जाति के समान कई बार सोचते हैं कि हम में अभी बहुत शक्ति है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा बैकबोन अच्छी है, हमारा फाइनेंस अच्छा है, हमारी ये अच्छा है, हम अपने बल पे अभी ये काम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है यदि वो सारी बातें आत्मिक रीति से नहीं तो तुम तुच्छ, कंगाल, अंधे और नंगे हो। इसलिए मुझसे ले लो मोल अपो सोने को, मुझसे वो श्वेत वस्त्र ले लो जिससे तुम्हारी नग्नता छुप जाए और जिससे तुम कंगाल ना रहो। तुम मुझसे वो सूरमा लेके आंखों में लगा लो जिससे तुम्हारी आंखें जो हैं ज्योतिर्मय हो जाएं। अपनी बुलाहट के बारे में तुम सीख सको, जान सको। प्रियो, मैं और आप जो हैं आगे आने वाले समय में बहुत ही सावधानी से इस अपने जीवन को में आगे बढ़ें। हम भी उस प्रतिज्ञा किए हुए लोग हैं जो कि जैसे इजराइल के लोग थे। मैं और आप अपने उस स्वर्गीय कनान की यात्रा की ओर चलते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता और वो न्यायी परमेश्वर है। हम अपने जीवन से वो बातें और स्वभाव जो शरीर है उसको निकाल दें जिससे हमको प्रभु ना उगल दे। हम अपने को जांचें, प्रभु के हाथ के नीचे विश्वास योग्यता और आज्ञाओं को पूरी करके प्रभु के हाथ के नीचे उसका भय मानते हुए नम्र और दीन होके बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है प्रकाशित वाक्य 3:22 में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम वचन खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु हमको सुनने के कान और देखने की आंखें देता है। जिससे पहले शैतान हमारे उन सुनने के कानों को और देखने की आंखों को बंद करे, उससे पहले हम जागरूक हो जाएं। परमेश्वर ने एमोरियों को नहीं रखा, परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं छोड़ा, और परमेश्वर बोलता है यदि तू स्थिर ना बना रहे तो तुझको भी मैं उगल दूंगा। आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम अपनी स्थिरता को बनाए रखें। हम उस स्थान पर ना पहुंचे जहां पर परमेश्वर हमको उगल के बाहर कर दे।
लेकिन हम उस स्थान पर पहुंचे जब प्रभु आए, दरवाजे को खटखटाए, वो हम खोलें, वो मेरे और आपके साथ अंदर आए और बैठ के भोजन करे। कितना सुखद एहसास है उसके साथ भोजन करना कि उसके मुंह से उगले जाना। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आगे आने वाले दिनों में इन सब बातों को समझते हुए बड़े भय के साथ अपने जीवन को बिताएं और प्रभु की इच्छा अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।